हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे डीएवी स्कूल के क्लास 5 के मैथमेटिक्स के यूनिट 5 का डेसिमल्स। ओके, तो सबसे और अगर मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लगा हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। डेसिमल्स, पहले डेसिमल्स क्या होता है वो हम समझ लें कि डेसिमल्स होता क्या है ना। हम लोग जो है ये चार्ट, वैल्यू चार्ट जो है, पहले भी स्टडी इसके बारे में किया गया है कि वंस टेंस हंड्रेड्स ऐसे होता है, यानी कि इस साइड से हम लोग जो है वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड 10,000 ऐसे लिखते चले हुए जाते हैं। ओके, लेकिन अभी जो है इसमें देखिए, जब 7 वंस की प्लेस पे है तो वंस पे लिखा गया, लेकिन जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया गया, देखिए जैसे कि ये 7 है, ठीक है, 7 अभी वंस की प्लेस पर रखा हुआ है क्योंकि सिर्फ 7 है। लेकिन अगर जब इसमें हम 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है 70, यानी कि 0 आ गया वंस की प्लेस पे और 10 आ गया 7 की प्लेस पे। और जब हम फिर 70 को डिवाइड करते हैं 10 से, तो ये हमारा फिर क्या हो गया, 7 जो है फिर हमारा वंस की प्लेस पर आ गया। लेकिन ये बड़े नंबर को जब छोटे से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो है आंसर ऐसे आता है होल नंबर में। अगर मान लीजिए कि ये 7 को डिवाइडेड बाय जब हम 10 करेंगे, यानी कि बड़े नंबर से जब डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर को बड़े नंबर से जब डिवाइड करेंगे, तो वो आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। वो कैसे आता है, देखिए कि हम क्या करते हैं, 7 डिवाइडेड बाय जब 10 हम करते हैं तो यहाँ पे अब तो जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना है, जीरो लेके एक पॉइंट लगाना है, यानी कि डेसिमल लगाना है, इसको डेसिमल पढ़ते हैं। उसके बाद से हमें क्या होगा कि यहाँ जीरो मिल जाएगा। डेसिमल लगाने से जब जीरो मिल जाता है तो 10 7 जा 70, तो ये हम इसको पढ़ेंगे 0.7। ओके, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 0.7 पढ़ेंगे। और ये जो 7 है, इस 7 की वैल्यू कहाँ पर आएगी, उसके बाद हमारा पास आएगा, हम इसको थोड़ा सा चार्ट और बढ़ाएंगे और यहाँ लिखेंगे डेसिमल, यानी कि डेसिमल यहाँ लगाना है हमें, और उसके बाद से यहाँ देना है टेंस। ओके, तो हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे। अब क्या हम करेंगे कि 7 कहाँ पर आ गया, 7 नहीं आया, यहाँ 0 आया है वंस की प्लेस पे, देन डेसिमल आया है, देन हमारा जो है ये 7 आया है 10th की प्लेस पे। और इसी तरह से फिर अगर 100 यानी 2 डिजिट पे आता है तो हमारा क्या होगा 100 प्लेस पे, फिर अगर 3 डिजिट आता है तो हमारा 1000 प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम चलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा, ये मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ हम लोग डेसिमल स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 1, राइट एज डेसिमल्स। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर जैसे हम लोग 70 डिवाइडेड बाई 10 करते हैं तो हमें पता है कि 0 0 कैंसिल, यानी कि 7 आएगा। सेम अगर हम जो है 7 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 7/10 फ्रैक्शन के रूल में। और उसके बाद से हम क्या करें, यानी 7 डिवाइडेड बाई 10 हो गया ना, उसके बाद से हम इसको जो है जब डिवाइड करेंगे तो 0.7, यानी कि 1 मतलब 1 डिजिट पे। अगर बाई चांस मान लीजिए कि 7 डिवाइडेड बाई 100 है, यानी 7/100 है, तो हमारे 2 डिजिट 2 0 है, दैट्स मीन 2 डिजिट पर हमारा पॉइंट लगेगा, यानी कि 0.07, डेसिमल 07 ही आएगा, 0.07। ओके, तो चलिए क्वेश्चन वर्कशीट 1 कर लेते हैं। वर्कशीट 1 का हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 ए मिला हुआ है, वो क्या मिला हुआ है, राइट एज डेसिमल्स। राइट एज डेसिमल्स 3/10, मैंने आपको अभी यहाँ बताया 3/10 को हम क्या लिखेंगे कि 0.3 ये लिखेंगे। जैसे हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए डिवाइड किया गया है, मैंने यहाँ पे आपको एक डिवाइड करके भी दिखाया है कि जब हम पॉइंट लेंगे यानी डेसिमल लेंगे तो हमें एक 0 मिल जाएगा, उसके बाद से हम 10 7 जा 70 कर देंगे। तो सेम यहाँ पर भी जब हम डेसिमल लेंगे तो हमें एक 0 मिल जाएगा, तो 10 3 जा 30 ये हो जाएगा, यानी 0.3। फिर हमें बी में क्वेश्चन मिला हुआ है 5/10, तो जब 5/10 मिला हुआ है तो हम 5/10 यहाँ ले लेते हैं, और उसके बाद से जब इसको भी हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.5, यानी 10 5 जा 50। इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, हम बस इसको ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे। फिर हम देखेंगे सी में 9/10, 9/10 जब मिला हुआ है तो ये हमारा 0.009। देन डी में हमें मिला हुआ है 8/10, देन 0.8, ये हमारा हो गया। फिर ई में हमारा मिला हुआ है 7/10, दैट्स मीन
0.7 या 0.7। देन एफ में हमें मिला हुआ है 1/10, दैट्स मीन 0.1। ठीक है, फिर हमें जी में मिला हुआ है 6/10, दैट्स मीन 0.6। फिर एच में हमें मिला हुआ है 4/10, दैट्स मीन 0.4। ये हमारा हो गया है। फिर उसके बाद से अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वेश्चन मिला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए मिला हुआ है राइट एज फ्रैक्शन। राइट एज फ्रैक्शन, हम लोगों ने ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ था उसे डेसिमल में चेंज किए हैं। अब इसको जो है डेसिमल में दिया हुआ है फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 0.2 दिया हुआ है यानी 1 डिजिट पर डेसिमल लगा हुआ है, दैट्स मीन 2/10 ये हम लिखेंगे। तो यानी कि ए में दिया हुआ है 0.2, तो 0.2 का मतलब हो गया है 2/10। ओके, बी में दिया हुआ है 0.4, 0.4 का मतलब होता है 4/10। फिर हम इसमें सी में देखेंगे 0.7 मिला हुआ है, तो इसका मतलब हो गया है 7/10। फिर हमें 6 में लिखा है 0.6 मिला हुआ है, देन 6/10। ई में हमें 0.5 मिला हुआ है, देन 5/10, 5/10। ओके, फिर हम देखेंगे इसको 0.9 का मतलब हो गया है 9/10। फिर हम देखेंगे 0.8 का हो गया है, तो यानी कि 8/10। फिर हम देखेंगे एच में है 0.3, दैट्स मीन 3/10। ओके, ये हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है रीड एंड राइट द नंबर नेम्स, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यानी कि आप इसको रीड करिए और उसे राइट नंबर नेम्स में राइट करिए यानी लिखिए। और पहले फर्स्ट वाला जो है आपके लिए किया हुआ है 7.5 है, तो हम इसे कैसे रीड करते हैं, 7 and 5 टेंथ्स। टेंथ्स मतलब ये डेसिमल के बाद नंबर है ना। और देखिए 5 टेंथ्स है, ये टेंस नहीं है, यहाँ पे TH लगा हुआ है, दैट्स मीन ये जो है डेसिमल के बाद का नंबर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बी में दिया हुआ है 9.4, तो हम देंगे इसे 9 and 4 टेंथ्स। ओके, फिर हम देखेंगे यहाँ पे 18.2 दिया हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे 18 and 2 टेंथ्स। अगेन हम देखेंगे यहाँ पे 65.8 दिया है, तो हम देंगे यहाँ पे 65 and 8 टेंथ्स। ओके, फिर हम देखेंगे ई में दिया हुआ 225, तो पहले हम देंगे 200 25 and 7 टेंथ्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 315 दिया हुआ है, तो हम देंगे इसे 315 and 8 टेंथ्स। 1238, 1238 and 7 tenths. Okay, again 2900
87 and 3/10. Okay, 1087 and 3/10. ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। राइट इन डेसिमल फॉर्म, मतलब कि अभी क्या है कि हमें जो है ये नंबर नेम्स में देना था, अभी क्या है डेसिमल फॉर्म में देना है। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, मतलब कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अब यहाँ पे फर्स्ट जो है आपके लिए किया हुआ है 8/10। 8/10 मतलब कि टेंस दे दिया है ना, TH दिया। टेंस का मतलब हो गया 0.8 यानी 0.8। तो इसी तरह से हम बी में देखेंगे क्या दिया हुआ है। बी में दिया हुआ है 5/10। 5/10 का मतलब हो गया है 0.5। देन 6/2. 6/2 दैट मीन 6/2। 53/7. 53 दैट्स मीन 53/7. ओके, देन 82/3. तो 82 तो दैट्स मीन 82/3. ओके, 135 दैट्स मीन 135/5/10. नेक्स्ट 585 दैट्स मीन 585/3/10. 227 हम देंगे, देन 7/10. ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया है, देखिए ये पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ नंबर नेम दिया हुआ है और यहाँ फ्रैक्शन दिया है, डेसिमल दिया हुआ है, यानी कि इस कॉलम को हमें जो है पूरा फिल करना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से 2 शेडेड है, दैट्स मीन 2/10 ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ 2/10 दिया है, 2/10 का मतलब होता है 0.2 यानी 0.2। उसको क्या पढ़ेंगे हम, 2/10 पढ़ेंगे। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में दे देते हैं यानी कि 7/10। उसके बाद हम यहाँ देंगे 0.7। ओके, फिर यहाँ देखेंगे हम क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9/10 का मतलब होता है 0.9। देन हम यहाँ देंगे 9/10। ओके, फिर हम देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, 5/10 दिया हुआ है, 5/10 हम देंगे यहाँ पे। देन हम यहाँ 0.5 देंगे यानी 0.5 देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर 1 दिया है, यानी कि यहाँ हम देंगे 1/10 दैट्स मीन 1/10। नेक्स्ट 1 2 3 दैट्स मीन क्या हो गया है ये 3/10 यानी THREE 3/10। ये हो गए हमारे, और ये हो गया हमारे 0.3। और ये हो गया हमारा वर्कशीट 1 कंप्लीट। और अगर मेरा पढ़ाया तरीका आपको अच्छा लगा हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।